हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका फिर से बेदी सर आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं फ्रॉम द सेक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। हमारी कंपेटिटिव सीरीज चल रही है, काफ़ी लेक्चर्स हो गए हैं हमारे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करते करते। तो आपको अच्छे क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहा हूं फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेई एज वेल एज नीट। आप भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आइए आज हम आपके लिए फिर से कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखने। तो मेरा पहला क्वेश्चन है जो आज के लेक्चर का, दैट इज बेस्ड ऑन ए कन्वेक्स लेंस of focal length 10 centimeter is painted black at the mid portion. An object is placed at 20 centimeter from the lens. तो बताना क्या है, ये प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि भाई अगर इस कन्वेक्स लेंस के यहां पर से सेक्शन को आपने पेंटेड विद ब्लैक कर दिया तो कहता है कि क्या होगा। बड़ा बेसिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, क्योंकि एक इमेज बनेगा, दो इमेजेस बनेंगे, इमेजेस के बीच गैप होगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस 2 mm होगा। तो कैसे, अगर इस एक कन्वेक्स लेंस को थोड़े से पोर्शन को पेंट कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो हमें लेंस की प्रॉपर्टी पता है। क्या प्रॉपर्टी है कि फुल इमेज तो पूरा बनता है भाई ऑब्जेक्ट का, बट उसकी सिर्फ इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि लाइट ट्रांसमिटिंग पोर्शन ऑफ द लेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जितना अपर्चर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लाइट जाएगी, उतनी ब्राइटनेस इमेज की, शार्पनेस इमेज की ज्यादा होगी। अगर आप लेंस के पोर्शन को थोड़ा सा ब्लॉक करोगे ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसकी जो इमेज की ब्राइटनेस है, वो इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होगी। अब यहां पर इसको ऑप्टिक एक्सिस के बिल्कुल जितना मान लो 1 mm ऊपर 1 mm नीचे थोड़ा सा पेंट किया, ऑप्टिक एक्सिस के बोथ साइड्स इक्वल अमाउंट में किया, तो इमेज जो बनेगा वो इक्विवेलेंटली ऑप्टिक एक्सिस पे ही बनेगा, सेम इंटेंसिटी का नहीं बनेगा। Here in the question, he is not discussing about the intensity, but in options only one image formed, the distance between two images, the distance between two images, the distance between two images. तो हमें आंसर कौन सा मार्क करना है इसका? This would be the answer of the question, because here we will say the gap or the object is being blocked. जहां पर जो लेंस को ब्लॉक किया है, this is dividing the optic axis equally. Therefore, only one image will be formed. This thing. Okay, beta. So first will be the right choice. Now my second conceptual question is based on general lens. A lens forms a virtual diminished image. भाई यहां पर ही क्वेश्चन की एंडिंग होने की कोशिश होती है। ये क्या है? वर्चुअल, और वो क्या है? डिमिनिश्ड। सर वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल इमेज तो कन्वेक्स लेंस भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज कनकेव लेंस भी बना सकता है, बट जो कन्वेक्स लेंस है वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, और जो कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, और जो कनकेव लेंस है वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। इसलिए यहां पर कन्वेक्स ऑप्शन तो हो नहीं सकती, कन्वेक्स ऑप्शन हो नहीं सकती। कौन सी ऑप्शन बची? ईदर ए और सी। नाउ इट इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसकी मैग्निफिकेशन कितनी मेंशन है? 1/2। तो सॉल्व करिए मेरे बच्चे, मैं भी करने लगा हूं आपके लिए सॉल्व। यहां पर डिमिनिश्ड है, इट मींस मैग्निफिकेशन इज 1/2। जनरल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज f over f plus u, 1/2 f over f minus
2, क्योंकि u की वैल्यू मेंशन है 2 मीटर। तो यहां से आपके पास f माइनस 2 इक्वल टू 2f माइनस 2 इक्वल टू 2f और f माइनस 2f इक्वल टू 2 माइनस f इक्वल टू 2 और f इक्वल टू माइनस 2 मीन्स concave length of focal length 2 meter. Concave length of focal length 2 meter. C would be the right answer. C would be the right answer. So next question from today's lecture is again on the combination of lenses. Two convex lenses placed in contact form the image of distant object at P. If the lens B is moved to the right, then the image will move. If the lens is moved to the right, अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है, कंसेप्चुअली क्या चीज सोचेंगे इसमें कि जब दो लेंसेज आपस में कांटेक्ट में होते हैं, when the lenses are in contact, when the lenses are in contact, then the net power is P1 plus P2. But when they are apart, जब वो दूर हैं तो पावर का फॉर्मूला है P1 प्लस P2 माइनस G P1 P2। सर ये दोनों को देखते हुए तो जज हो रहा है कि पावर सिस्टम की डिक्रीज हो रही है। इट मींस पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर पावर डिक्रीज हुई तो फोकल लेंथ जो होगी वो तो इंक्रीज होगी। सर फोकल लेंथ इंक्रीज होने का मतलब लाइट जब पैरेलल बीम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब पैरेलल बीम आया वो दूर जाके मिलेगा। इट मींस द इमेज विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। फोकल लेंथ इंक्रीजेस, इमेज विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्या? इमेज विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। दिस वुड बी द आंसर। तो यहां से सी आंसर आई थिंक सो चेक करिएगा will be the right answer. Hopefully ये तीनों conceptual questions आपके लिए क्लियर हैं। सो मेरे बच्चे नोट करते जाइए ये क्वेश्चंस, क्योंकि हमें एंड पे फिर से रिवाइज करने हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।